Okay. Hello everyone, my name is Adi and you are watching Way to Success. Okay. तो देखो गाइज, हमने पिछले वीडियो में देखा कि स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करके हम कैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो से हम देखने वाले हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करके हम कैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इन द डेटाबेस। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं? जेडीबीसी पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो पिछले वीडियो देख लेना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं जेडीबीसी। ओके, तो जेडीबीसी का इंट्रोडक्शन, फिर जेडीबीसी में हमने स्टेटमेंट का यूज करके सॉरी, उससे पहले हमने कनेक्ट कैसे करना उसके स्टेप्स देखे हैं। ओके, तो सारा कुछ अपलोड किया है, आप देख लेना। ओके, तो आज देखने वाले हम प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करके हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले प्रिपेयर स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं? देखो, बाय यूजिंग प्रिपेयर स्टेटमेंट वी कैन पास पैरामीटर्स टू द क्वेरी। क्वेरी को हम पैरामीटर पास कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिपेयर स्टेटमेंट। अब कैसे करते हैं? देखो, कोड लिखा है मैंने। कोड लिखने का ट्राई करो गाइस। जब तक कोड लिखने का ट्राई नहीं करोगे, आपको कोड याद नहीं आएगा, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा बार बार। तो कोड लिख लो नोटबुक पे। लिखने से क्या फायदा हो जाएगा? आपको इंटरव्यू में अगर कोड पूछा, ठीक है, आपको आता है ना कनेक्शन, तो करके दिखाओ। 5 स्टेप्स होते, 4 स्टेप्स करके दिखाओ, तो उस टाइम आपको कोड लिखने में आना चाहिए। ओके, ठीक है। देखो, मैंने क्लास बनाया डीबी नाम का। उसमें मैंने क्या किया है, एक मेथड बनाया गाइस। देखो, हमने मेन मेथड में इससे पहले सब कुछ किया है। मैंने यहाँ मेथड बनाए और जो रिटर्न करता है स्ट्रिंग। क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग। ओके, तो इसका रिटर्न टाइप दिया है स्ट्रिंग, इसका नाम दिया इंसर्ट डेटा। इसमें मैंने 3 पैरामीटर लिए। देखो, इंटीजर आईडी, स्ट्रिंग नेम और डबल मार्क्स। ओके, उसके बाद हमारा ड्राइवर क्लास रजिस्टर करना पड़ता है। कैसे? क्लास डॉट फॉर नेम मेथड होता है उसके लिए, उसमें पाथ देना पड़ता है ड्राइवर क्लास का। ओके, ये सब कुछ हो चुका है। फिर से बताता हूँ, एक किसमें होता है? माइस्क्यूएल कनेक्टर में होता है, राइट? ये क्लास, ड्राइवर क्लास। ओके, इसे हमें यहाँ रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है बाय यूजिंग गेट कनेक्शन मेथड ऑफ ड्राइवर मैनेजर क्लास। ओके, यह हमारे जावा का होता है, जावा डॉट एसक्यूएल में। इसमें 3 चीजें प्रोवाइड की जाती है, दैट इज यूआरएल, जेडीबीसी कोलन, माइस्क्यूएल कोलन, डबल स्लैश, लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर, उसके बाद डेटाबेस का नाम, फिर आपके माइस्क्यूएल के यूजर नेम और माइस्क्यूएल का पासवर्ड। ये रिटर्न करता है कनेक्शन, स्टोर कर दो। उसके बाद हमें यूज करना है। अब देखो, हम अभी तक यूज करते थे क्रिएट स्टेटमेंट, बट हमें अब यूज करना है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। क्या यूज करना है? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। अब देखो, कनेक्शन की ही मेथड है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कनेक्शन की ही मेथड थी कौन सी? क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, अब ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट रिटर्न क्या करता है? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ओके, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज इंटरफेस। ओके, इसको स्टोर कर दो इसमें। अब ये लेता है क्वेरी। क्या लेता है? क्वेरी एज अ पैरामीटर, और वी कैन से इनपुट। क्या लेता है? किस क्वेरी में हम क्वेरी कैसे प्रोवाइड करें? अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, नॉट वैल्यू। ओके, वैल्यूज। और इसमें देखो गाइज, मैंने वैल्यूज दिए हैं क्या? नहीं गाइज, इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है। 1 2 3। 3 क्यों? मेरे पास 3 ही कॉलम है ना, आईडी, नेम, मार्क्स, इसलिए 3 ही मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क दिए। जितने आपके कॉलम उतने क्वेश्चन मार्क, हर एक क्वेश्चन मार्क के बीच में सेमीकोलन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देने, दैट इज नथिंग बट पैरामीटर पास करना। हम पैरामीटर पास कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है गाइस? उसके बाद आपको देखो, यहाँ से, यहाँ मेरे से बचा है, आपको यहाँ वैल्यू सेट करनी है। कैसे? बाय यूजिंग दिस वेरिएबल। कैसे? pst डॉट सेट, क्या है सबसे पहले? इंट ना, दैट इज इंटीजर। तो आपको ऐसे सेट करना है। यहाँ आपको देना है कॉलम का नंबर, दैट इज फर्स्ट नंबर, और वी कैन से पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर में कौन सी वैल्यू जाएगी? आईडी जाएगी। ठीक है, तो दो यहाँ आईडी। इज वेरी सिंपल। प्रैक्टिकली आपको मैं करके दिखाऊंगा। फिर pst डॉट सेट, सेकेंड पैरामीटर हमारा क्या है? स्ट्रिंग टाइप का, तो हमें यूज करना है स्ट्रिंग। ओके, सेकेंड पैरामीटर कौन सा है? नेम। देखो, हमने यहाँ लिए नेम और थर्ड लिया मार्क्स। फिर pst डॉट सेट
देखो मार्क्स कौन से टाइप का है, डबल, तो हमारे पास सेट डबल नाम का मेथड है प्रिपेयर स्टेटमेंट में, या यूज करो मार्क्स। और उसके बाद एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल करना है इसके बाद। ओके, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और उसके बाद चेक करो इफ एल्स में वैल्यू आ रही है तो मैसेज दो इंसर्टेड। यहाँ मैंने रिटर्न किया है, देखो डेटा इंसर्टेड ऐसे मैसेज रिटर्न किया है। और यहाँ देखो इन मेन मेथड वी नीड टू कॉल अबव मेथड, हमें कॉल करनी पड़ेगी ना, ये मेन मेथड में नहीं है, हमने एक स्पेसिफिक मेथड बनाया है, तो हमने मेन मेथड बनाई या इसका ऑब्जेक्ट बना इस क्लास का, और यहाँ डी डॉट इंसर्ट डेटा को मैंने कॉल किया और ये क्या मांग रहा है, 3 वैल्यूज हमने यहाँ से पास कर दी। अब देखो इसका एग्जीक्यूशन, ये आपकी वैल्यू कहाँ जाएगी पता है, ये वैल्यू जाएगी 102 इस आईडी में, ये आकाश जाएगा इस नेम में, और ये 90.20 जाएगा इस मार्क्स में। यहाँ जाने के बाद आपने यहाँ सेट भी किया है, देखो सेट इंट दैट इज फर्स्ट पैरामीटर को आपने क्या सेट किया, आईडी, आईडी में क्या आया था 102। फिर सेट स्ट्रिंग, सेकेंड पैरामीटर को आपने सेट किया है नेम, नेम में क्या हमने भेजा है आकाश, आकाश आ जाएगा। और थर्ड पैरामीटर में मार्क्स दैट इज मार्क्स, आपने भेजे हुए मार्क्स इसमें जाएंगे, और एग्जीक्यूट अपडेट का यूज करके आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा किसमें, डेटाबेस में। ओके, तो प्रीपेड स्टेटमेंट के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, हम डेटा भेज सकते हैं, मेथड में भेज सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना के भेज सकते हैं। ओके, मैं दिखाऊंगा आपको। ओके, ये हुआ इंसर्ट के लिए। अपडेट के लिए गाइस क्या करना पड़ेगा, देखो अपडेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इंसर्ट के लिए यहाँ मैंने किया है, और दैट इज यहाँ मैंने करेक्शन किया है, pst डॉट सेट इंट फर्स्ट कॉलम दैट इज आईडी, सेकेंड नेम, थर्ड मार्क्स। ओके ठीक है, अपडेट के लिए देखो, अपडेट डेटा के लिए मैंने क्या किया है, देखो अपडेट के लिए भी एक क्लास बनाया, एक अपडेट नाम की मेथड बनाई, इसमें मैंने 2 पैरामीटर लिए आईडी और नेम, फिर डेटाबेस का कनेक्शन किया, फिर यहाँ देखो यूआरएल वगैरह पास किया, यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ पास कर दिया, यहाँ यूज किया प्रीपेड स्टेटमेंट। अब अपडेट की क्वेरी देखो, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क वेयर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मुझे कितने पैरामीटर लगे, 1 और 2, इसलिए मैंने 2 ही पास कर दिए। मुझे नाम से अपडेट करना था बाय यूजिंग आईडी, तो मैंने एक पैरामीटर पास किया आईडी और दूसरा नेम। इट्स वेरी सिंपल। और यहाँ देखो क्या किया, ps डॉट से स्ट्रिंग फर्स्ट पैरामीटर क्या है, देखो नेम, तो आपको यहाँ नेम देना है, ऐसे नहीं कि आईडी दे आया, अभी आईडी फर्स्ट पैरामीटर नेम, तो यहाँ नेम दो, और सेकंड क्या आईडी, तो आईडी दो। ओके, एग्जीक्यूट अपडेट करो, और यहाँ मैंने रिटर्न किया डेटा अपडेटेड। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उस क्लास का, अपडेट मेथड को कॉल, और ये क्या मांग रहा है आईडी और नेम, मैंने पास किया 101, ये रवि पास कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ये 101 यहाँ आ जाएगा आईडी में, रवि आ जाएगा नेम में, यहाँ आ गया। फिर आपने यहाँ सेट भी किया है, देखो 1 फर्स्ट पैरामीटर दैट इज हियर, नेम क्या पास कर दो रवि, तो रवि पास हो जाएगा यहाँ, और सेकंड आईडी किसको 101, यह आ जाएगा 101, जिसका 101 आईडी है उसका नाम रवि सेट कर दो, कौन कर देगा, एग्जीक्यूट अपडेट। दैट इज वेरी सिंपल। ओके ठीक है, फिर डिलीट डेटा, डिलीट के लिए देखो क्या क्या है हमने, डिलीट डेटा करने के लिए आपको सिंपली सब कुछ क्लास, एक मेथड बनाओ डिलीट नाम, यहाँ सिर्फ एक पैरामीटर भेजे दैट इज आईडी। ओके, फिर क्लास डॉट फॉर नेम, ये तो बताया आपको, डाई और क्लास रजिस्टर करना, फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। ओके, और फिर यूज किया है प्रीपेड स्टेटमेंट। यहाँ मैंने क्वेरी लिखी है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मतलब यह वैल्यू आएगी जब कॉल करेंगे तब, राइट। ठीक है, यहाँ देखो pst डॉट सेट इंट 1 दैट इज फर्स्ट पैरामीटर, और यहाँ मैंने पास कर दिया आईडी जो यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, फिर एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल किया और रिटर्न किया डेटा डिलीटेड। ओके, मेन मेथड बनाई, इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और डी डॉट डिलीट को कॉल किया, ये मांग रहा था एक आईडी इंटीजर टाइप, मैंने 101 पास कर दिया, ये आ जाएगा इसमें इस आईडी में। यहाँ से हमने यहाँ देखो सेट किया एक फर्स्ट पैरामीटर को आईडी दैट इज 101, यहाँ आ जाएगा, जिसका 101 आईडी है उसका डेटा डिलीट हो जाएगा। ओके, और ये मेथड रिटर्न करेगी डेटा डिलीटेड। आपको यहाँ इस मेथड में स्ट्रिंग मैसेज स्टोर करना है ना, रिटर्न कर रही है,
और यहाँ प्रिंट करो इस मैसेज को, दैट्स इट, आपको मिल जाएगा डेटा डिलीटेड ऐसा मैसेज। ठीक है, अब लास्ट देखो, हम देख रहे हैं कि डेटा कैसे गेट करना, ये सब कुछ प्रैक्टिकली होगा, डोंट डू, आपको एक्चुअली दिखाया जाएगा डेटा कैसे इंसर्ट हो रहा है, डिलीट कैसे हो रहा है, सब कुछ। ठीक है, अब देखो हाउ टू गेट द डेटा बाय यूजिंग स्टेटमेंट, हम यहाँ स्टेटमेंट यूज करेंगे डेटा गेट करने के लिए। ओके, बट थोड़ा सा अलग तरीका होगा जो हमने पहले नहीं देखा है। इस केस में मैं क्लास डीबी लिया है, देखो एक मेथड लिया है जिसका रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है। देखो लिस्ट हमने पढ़ा है, राइट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इसका रिटर्न टाइप है, मेथड का नाम फेच, एक भी पैरामीटर इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम प्रिपेयर स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे। इस केस में देखो मैंने एक लिस्ट लिया है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, देन क्लास डॉट फॉर नेम, दैट इज ड्राइवर क्लास रजिस्टर करना, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, उसके बाद क्रिएट स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट यूज किया है यहाँ पे। ओके, देन एस टी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, देखो जरा यहाँ क्या यूज किया है, एग्जीक्यूट क्वेरी। क्यों, अब हमें सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज सिलेक्ट क्वेरी। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट में से स्टार मतलब सारा डेटा आ जाएगा। ओके, और ये रिटर्न करता है रिजल्ट सेट, तो इस रिजल्ट सेट को क्या करते हैं हम, वाइल यूज करते हैं ना, बहुत सारा डेटा होता है। आर एस डॉट नेक्स्ट, ये देखा है हमने, बट देखो यहाँ मैंने क्या आर एस डॉट गेट इंट आइडिया आ जाएगा, देखो कॉलम का नाम प्रोवाइड किया है, या भी कॉलम नेम मार्क्स गेट स्ट्रिंग गेट डबल से डेटा आ जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा। अब देखो ये जो स्टूडेंट स्टूडेंट दिख रहा है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, आपके पास स्टूडेंट नाम का भी एक क्लास होना चाहिए। ओके, जिसे हम कहते हैं मॉडल क्लास या पोजो क्लास। ओके, क्या होता है ये बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ देखो हमने क्या किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट एस वन इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और जो भी डेटा इसमें से आ रहा था इसमें हमने इसे सेट कर दिया यहाँ इसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। ओके, और लिस्ट में हमें इसे ऐड कर दिया, कैसे, लिस्ट डॉट ऐड, इस ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया, जो लिस्ट बनाया था ना इसमें ऐड कर दिया, और यहाँ से रिटर्न किया लिस्ट, रिटर्न क्या किया लिस्ट। और यहाँ मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, और यहाँ हमने मेथड को कॉल किया डी डॉट फेच मेथड को, ये रिटर्न क्या कर रही थी, एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टोर कर दिया, और यहाँ प्रिंट कर दिया एरे लिस्ट को, दैट इज एएल को, हमें पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसे प्रैक्टिकली करते हैं, बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड हो जाएगी। चलो लैपटॉप की स्क्रीन पे चलो देखते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट से कैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट और गेट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। ओके, हम यूज करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट। ओके, जिसमें पैरामीटर हम पास करके देखें, जो अभी हमने पढ़ा ना थ्योरेटिकली कि पैरामीटर ऐसे पास किया करते हैं, तो एग्जैक्टली प्रैक्टिकली कैसे होता है हम देखते हो इम्प्लीमेंटेशन। चलो, नया प्रोजेक्ट जावा का, जिसमें हम जेडीबीसी सीख रहे हैं। ओके, प्रोजेक्ट को नाम देता हूं मैं यूट्यूब, कहा गया हमारा प्रोजेक्ट, यूट्यूब जेडीबीसी 3। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, हम तीसरा वीडियो देख रहे हैं। ओके, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो देख लेना वो पिछली वाली वीडियो। ठीक है, चलो, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे इसमें क्लास, न्यू क्लास, और पैकेज भी एक साथ क्रिएट कर सकते हैं ना, इस नाम का क्लास, और इसमें पैकेज यहाँ दे दो पैकेज। ऐसा ही कि पैकेज अलग से क्रिएट करो क्लास अलग से नहीं ना, एक ही में भी हो जाता है। ओके, चलो, इसमें हम बनाएंगे एक मेथड, दैट इज पब्लिक स्ट्रिंग, जो इंसर्ट, जो मेथड का नाम क्या होगा, इंसर्ट डेटा। बट इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे, देखो इंटीजर आईडी, जो हमने पिछले वीडियो में नहीं किया था, वही मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। फिर स्ट्रिंग नेम, फिर देंगे हम डबल मार्क्स। ओके, ये हमारा मेथड तैयार है। या नीचे हम रिटर्न करवा के लेते हैं, फिर ये रह जाएगा। ओके, रिटर्न डेटा इंसर्टेड, ऐसे मैसेज देते हैं। यहाँ में क्या करना पड़ता है, हमें ड्राइवर क्लास रजिस्टर करना पड़ता है, सबसे पहला स्टेज। ड्राइवर क्लास के लिए हमें कनेक्टर ऐड करना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले कनेक्टर ऐड करो भाई, पहला स्टेप होता है, बोलना नहीं है, बिल्ड पाथ
कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, कहाँ जाना है, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार, और उसके बाद आपको आपका कनेक्टर ऐड करना है। देखो ये कनेक्टर कैसे इंस्टॉल करना, वो सब कुछ हो चुका है गाइस, आपको पता है, जो फॉलो कर रहे हैं हर एक वीडियो। देखो यहाँ आपको क्लास डॉट फॉर नेम, इसमें दे दो का पाथ, किसका, ड्राइवर क्लास का, कॉम डॉट माई सिक्वल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, इट इज द पाथ। उसके बाद ये देखो थ्रो करता है, तो हमें क्या करना है, ट्राई कैच यूज करना है, ट्राई, और फिर क्या, कैच, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग ना, अलग कुछ है क्या, ये नहीं। ओके, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस प्रिंट कर दो, ठीक है, थोड़ा सा इसे नीचे लाता हूँ। उसके बाद क्या होता है गाइस, कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, कैसे, ड्राइवर मैनेजर डॉट, सॉरी ड्राइवर मैनेजर नॉट ड्राइवर इंटरफेस, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, क्या मांगता है ये, तीन पैरामीटर, दैट इज यूआरएल जेडीबीसी कोलन MySQL कोलन डबल स्लैश लोकल लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर, मेरा क्या है 3307, उसके बाद डेटाबेस का नाम हमारे क्या है, यूट्यूब जेडीबीसी, आपको तो पाठ ही होगा। उसके बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड, इट्स वेरी सिंपल। क्या रिटर्न करता है, कनेक्शन। देखो टाइप करना है आपको, टाइप करने से देखो आप कितने, हम आई थिंक तीसरी बार टाइप कर रहे हैं ना, तो ये पार्ट होना ही चाहिए, इतना इजी तो है। हमें और भी सीखना है, हाइबरनेट वगैरह, राइट। तो इसके बाद कौन डॉट, अब हम कॉल करेंगे नॉट क्रिएट स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट। देखो है कि नहीं प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये हमें क्वेरी मांगती है, हम क्वेरी देंगे। क्वेरी क्या देंगे हम, देखो इंसर्ट, हमने क्वेरी कैसे दी थी गाइस, हमने एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया था, राइट, स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग क्वेरी बना वैसे, इसमें दो क्वेरी मैंने दिया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और इसमें हम वैल्यूज देंगे एज लाइक, देखो क्वेश्चन मार्क, कोमा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इट इज कॉल्ड पैरामीटर, हम पैरामीटर पास करेंगे, ओके, और इसके बाद सेमीकोलन, ठीक है, और इस क्वेरी वेरिएबल को यहाँ पास कर देंगे, क्वेरी, दैट्स इट। प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्वेरी पास करनी पड़ती है, ओके, बट स्टेटमेंट में, क्रिएट स्टेटमेंट में नहीं पास करनी पड़ती, ये ध्यान में रखना। ये रिटर्न करता है प्रिपेयर स्टेटमेंट, और कर दो पीएसटी। अब देखो इसके बाद हमें वैल्यू सेट करनी पड़ती है, जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कैसे, पीएसटी डॉट सेट इंट, इंटीजर है ना पहला आईडी, राइट, तो ये आपको फर्स्ट पैरामीटर, इसमें इंटीजर आईडी जाएगी, ये आपने आईडी पास कर दिया, ये जो आईडी या पास कर दिया फर्स्ट पैरामीटर में जाएगी, ओके, फिर पीएसटी डॉट सेट स्ट्रिंग, सेकेंड पैरामीटर दैट इज नेम, फिर पीएसटी डॉट सेट स्ट्रिंग, नहीं डबल है ना, सेट डबल, या थर्ड पैरामीटर, और मार्क्स, इसके बाद पीएचडी डॉट से एग्जीक्यूट, और को थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को सेट करते हैं, कहा गया यूट्यूब, ओके, ओ बाबा स्टेट, ठीक है, यस हो गया। चलो पीएचडी डॉट कौन सी मेथड, एग्जीक्यूट अपडेट ना, क्या कर रहे हो आप, इंसर्ट कर रहे हैं, राइट, और इसके बाद डेटा इंसर्टेड हम रिटर्न किया है। अब हम मेन मेथड बनाएंगे, लेकिन एक दूसरा क्लास लेंगे हम। चलो दूसरा क्लास क्रिएट करते हैं हम, इस क्लास को मैं नाम देता हूँ गाइस, इस क्लास को नाम देता हूँ मैं मेन, मेन क्लास, ऐसे इसमें हम मेन मेथड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मेन मेथड, उसमें इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देखो मेन 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 मेथड, इसमें ऑब्जेक्ट इसका टेस्ट का, अब देखो टेस्ट को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट, कंट्रोल स्पेस करो, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, t इक्वल्स टू न्यू,
टेस्ट। ठीक है, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, एक ही पैकेज में है ना, इंपोर्ट करने की नीड नहीं है, अलग पैकेज में हो तो इंपोर्ट करते हैं हम। ठीक है, ई डॉट कौन से मेथड का, इंसर्ट डेटा। ठीक है नहीं, अब ये तीन पैरामीटर मांग रहे हैं, दे दो। मैंने दिया 110 104, फिर दे दिया सपोज सौरभ के मार्क सपोज 85 पॉइंट समथिंग। रिटर्न क्या करती है मेथड, स्ट्रिंग स्टोर कर दो, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग मैसेज, और प्रिंट भी कर दो ना इस मैसेज को, मैसेज, दैट्स इट। अब रन करके देख जाए, चलो यहाँ पे रन करता हूँ मैं। देखो कोड लिखा है एक क्लास में, रन कर रही है एक क्लास में, ऐसे होता है। ठीक है, हम कंट्रोल सर्विस डाउ में यही देखने वाले। ठीक है, चलो मैंने प्रोग्राम को रन किया, मैसेज आ गया डेटा इंसर्टेड। चलो देखते हैं 104 इंसर्ट हुआ या नहीं, ऑलरेडी 103 था। देखो 104 इंसर्ट हुआ, दैट मीन्स इंसर्ट डेटा हो गया बाय यूजिंग प्रिपेयर स्टेटमेंट। क्या हुआ गाइस, ये डेटा कहाँ पे गया, इसमें आईडी में 104, नेम में गया, मार्क्स में गया। फिर यही वैल्यू सेट किया हमने, देखो सेट इन फर्स्ट पैरामीटर पे आईडी सेट करो, सेकंड पैरामीटर पे नेम सेट करो, और थर्ड पे मार्क्स। यही सेट हो रहा है और क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, ओके। अब हमें करना है अपडेट। अपडेट के लिए कॉपी, इसमें कॉपी करता हूँ, दैट्स इट, और यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मेथड का नाम चेंज करते हैं हम, क्या कर देंगे, अपडेट। अब अपडेट के लिए मुझे दो ही पैरामीटर चाहिए, नेम और आईडी, दोनों ही। यहाँ भी मैं दो ही पास कर दूंगा, आपको टाइप करना है सब कुछ। ठीक है, और यहाँ भी मैं दो ही पैरामीटर, सबसे पहले मैं पास कर दूंगा नेम। क्यों, देखो अपडेट में हम क्वेरी कैसे लिखते हैं, अपडेट स्टूडेंट, फिर सेट नेम इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे, वेर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, राइट। सबसे पहले नेम है तो नेम सेट कर देना फर्स्ट पैरामीटर। ये नेम कैसे है, स्ट्रिंग है ना, स्टेट स्ट्रिंग, और फिर क्या, सेट नेम, बस इतना चीज। क्या क्या आ जाएगा, आईडी। वैसे, ओके, दैट्स इट। तो या डेटा अपडेटेड, आ जाओ मेन में, आ गए। यहाँ पे किस मेथड को कॉल करना है, इसे मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर दूँ, क्या बोलते हो, कमेंट कर दिया। ई डॉट अपडेट, क्या मांग रहा है, किस आईडी को अपडेट करें, मैंने कहा 102 को अपडेट करो, और उसका नाम चेंज कर दो। उसका नाम हम क्या देंगे गाइस, क्या सचिन देंगे, सचिन देते, चलो देखते हैं क्या नाम है उसका, अभी नाम है, सचिन हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग। ठीक है, मैसेज प्रिंट करके देखा हूँ हमें, आ रहा है कि नहीं डेटा अपडेट। ओके, रन किया मैंने, देखो रन करने के बाद हुआ या नहीं रन, फिर से करते हैं। देखो डेटा अपडेटेड, लेट्स सी, देखो 102 सचिन हो गया, अभी था। चलो अपडेट भी हो गया, बहुत सिंपल है ना, कुछ हार्ड लग रहा है, इट्स वेरी इजी। डिलीट करके देखते हैं, चलो कॉपी, डिलीट, डिलीट, डिलीट में सिर्फ मुझे आईडी लगने वाली, आईडी से मैं डिलीट कर पाऊंगा। चलो, ओके, डिलीट की क्वेरी क्या गाइस, डिलीट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम नहीं, फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ये आपको एक ही पैरामीटर पास कर रहे हो ना, तो एक ही सेट कर दो वैल्यू, दैट इज वन आईडी, बस इतना ही, डेटा डिलीटेड। तो इसको कॉल करके देखते हैं डेटा डिलीट हो रहा है कि नहीं, कमेंट कर दो इसे। ठीक है,
यहाँ क्या टी डॉट डिलीट, मुझे डिलीट करना है 10, डिलीट होता है या नहीं देख, रिटर्न करेगा स्ट्रिंग मैसेज इक्वल्स टू दिस मेथड, प्रिंट करो मैसेज को। चलो हो गए, रन करके देखो, डेटा डिलीटेड आना चाहिए, राइट, आ गया। चलो 103 डिलीट हो गया कि नहीं, देखो 103 डिलीट हो गया, 2 4 डायरेक्ट है। अब जो डेटा बचा है ना डेटाबेस में उसे गेट करते, इतना इजी है, इतना इजी। ठीक है, डेटा गेट करने के लिए फिर से एक और मेथड गेट करनी है आपको, कॉपी पेस्ट नहीं करनी, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ध्यान दें। ओके, गेट करने के लिए नाम देता हूँ गेट, कोई भी पैरामीटर नहीं चाहिए मुझे। क्वेरी क्या होगी गेट की, गेट की क्वेरी दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसी होगी ना, राइट। इसमें कोई सेट करना है क्या, कोई भी सेट नहीं करना है, पर डेटा गेट करने के लिए हमें यूज करना है वाइल, राइट, बहुत सारा डेटा होगा। तो हम यहाँ देख सबसे पहले यहाँ नहीं यूज करना गाइस, यहाँ एग्जीक्यूट अपडेट चलेगा, ये चलेगा ना, एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी रिटर्न करता है रिजल्ट सेट, स्टोर करो रिजल्ट सेट में, रिजल्ट सेट आर एस। ओके, अब यूज करना है वाइल लूप, वाइल लूप यूज किया मैंने, चलो आर एस डॉट नेक्स्ट, उसके बाद कॉलम का इंडेक्स प्रोवाइड करो या नाम प्रोवाइड करो, फिर आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग होगा टू, फिर आर एस डॉट गेट बल, इसे स्टोर भी कर दो, दैट इज इंटीजर आईडी स्ट्रिंग नेम और यहाँ डबल मार्क्स। ओके, अब देखो ये डेटा हमें रिटर्न करना है इस क्लास को, राइट, तो रिटर्न करने के लिए हम यहाँ प्रिंट तो नहीं करना, रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो गाइस एक डेटा है तो हम रिटर्न कर सकते थे, राइट, बट हमारे पास मल्टीपल डेटा है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लिस्ट, हमारे पास है ना कलेक्शन फ्रेमवर्क, तो हम क्या करते हैं कि एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एरे लिस्ट। अब किसका एरे लिस्ट बनाएंगे, इसके लिए हम एक क्लास क्रिएट करते हैं स्टूडेंट नाम का, बहुत सिंपल, जो हमने थ्योरेटिकल में पढ़ा, न्यू क्लास स्टूडेंट, सिंपल स्टूडेंट क्लास, ये क्या होता है, पोजो क्लास होता है, दैट इज मॉडल क्लास, इसका हम यूज करते हैं टू क्रिएट टेबल इन हाइबरनेट, हम देखेंगे वो बात। इसमें मैं देता हूँ इंटीजर आईडी, जो भी हमारे वेरिएबल्स थे, स्ट्रिंग 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 नेम, फिर डबल मार्क्स। ओके, यहाँ पे क्या करो, कंस्ट्रक्टर लो, डेटा सेटर्स लो, आप अगर आप चाहते हो तो सिलेक्ट ऑल, जनरेट, फिर सोर्स, गेट कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास, गेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ टू स्ट्रिंग मेथड टू प्रिंट आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ आ गया। अब ये हम यहाँ आते हैं और यहाँ पास करते हैं टाइप एज स्टूडेंट, सकते हैं। ओके, एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ओके ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो गाइस यहाँ में स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, स्टूडेंट यस वन इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है क्या हमने, लिया तो है। स्टूडेंट में हमने ये आईडी मार्क्स पास पास करने का, आईडी कोमा मार्क्स कोमा सॉरी आईडी नेम और मार्क्स, जो भी डेटा आ रहा है ना डेटाबेस से इसको पास कर देंगे और ऐड कर देंगे किसमें, एड लिस्ट में, दैट इज एल डॉट ऐड, क्या एस वन को पास कर दो, दैट्स इट। एल क्या है हमारे पास, एरे लिस्ट है ना, इस एरे लिस्ट में पास कर दे, अब हम रिटर्न कर देंगे इस एरे लिस्ट को, ये आ जाओ रिटर्न करो एल, वेरी सिंपल। अब इस एल को क्यों एरर दे रहा है, जस्ट चेक इट, क्योंकि देखो कुछ ओके देखो, एल आई थिंक कहाँ गया इस एल, ओके
एल कहाँ है हमारा, देखो। क्या बोल रहा है इसे। ओके, मेथड का रिटर्न टाइप, मेथड रिटर्न कर रहे हैं ना यार लिस्ट, तो मेथड का रिटर्न टाइप आप कैसे रख सकते हो, यहाँ पे क्या रखा है, स्ट्रिंग। रिटर्न टाइप क्या होगा, एरे लिस्ट ऑफ, एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, यही रिटर्न टाइप होगा। अब जो रिटर्न कर रहे हो तो कर रहे हो वो रिटर्न टाइप, हम ये रिटर्न कर रहे हैं तो इसका रिटर्न टाइप है वही मेथड का रिटर्न टाइप। चलो कॉल करते हैं हम यहाँ पे। चलो यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया, ई डॉट गेट नाम है ना, गेट रिटर्न करती है मेथड, एरे लिस्ट स्टोर करो, एरे लिस्ट में, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट एक वेरिएबल, ठीक है। अब इसे प्रिंट करके देखना है, प्रिंट कर दो डॉट डॉट प्रिंट एल, एल को मैंने प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। डेटा मिलेगा, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जस्ट सी गाइस, लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, देखो डेटा मिल गया। आईडी, नेम, मार्क, स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, 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 दैट इज ऑब्जेक्ट। किस ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टूडेंट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर आपके दिल में, दिमाग में या मन में कुछ भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। बहुत इजी है गाइस, इसको हम बार बार करने वाले, इसके बाद भी जब आप कंट्रोल और सर्विस और डाउ क्लियर सीखेंगे, इस डेटा को हम कंट्रोल में लेके जाएंगे, सर्विस में लेके जाएंगे, डाउ में लेके जाएंगे, ओके। ये हम इसके बाद आने वाले वीडियोज में करने वाले हैं, ओके। तो इस वीडियो में कोई डाउट है तो मुझे बता देना, आई विल सॉल्व दैट, ओके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और बाद का वीडियो, इसके बाद जो वीडियो आने वाले हैं वो जल्दी आने वाले हैं, ठीक है, तो देख लेना, थैंक यू।